जय हिंद दोस्तों, जैसा हमने कल कहा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की गई थी और जितने सैनिक संगठन है उनके सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था। आखिर आगे कैसे सरकार के सामने अपनी बातों को रखा जाए, सरकार के ऊपर कैसे दबाव बना जाए, इसके ऊपर उनका मंथन हुआ था। अपने आप को मजबूत कैसे कर, तो हम आपके साथ तनो मनो धन आपका साथ देंगे। इकट्ठे होके जितनी देर ग्राउंड लेवल के ऊपर हम नहीं संघर्ष करेंगे, गवर्नमेंट नहीं जाती। तो हमारे ऊपर विश्वास करती है, जो जिनके साथ बलबूते के ऊपर हमने इतना लंबा संघर्ष किया है, वो भी हमारे साथ जो है आपका पूरा समर्थन करेंगे, बशर्ते कि ऑन ग्राउंड संघर्ष हो। वीर चक्कर विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करिए हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? साहब का और जी बैल जिन्होंने चिंतन और मंथन हुआ था और चिंतन और मंथन का आह्वान किया था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने, जिन्होंने लगातार 2015 से जनरल सतवीर साहब से अलग होकर के अपनी मुहिम चलाई। जेसीयू जवान की लड़ाई को चाहे सड़क पर हो और चाहे न्यायालय में वो लेके गए। अब बात ये हो रही थी कि आखिर ये लड़ाई लगातार चल तो रही थी, लेकिन बीच में इतना विघटन हुआ, कुछ पैसे वाली बातें आई, कुछ तमाम तरीके की टांग खिंचाई बातें आई, यानी कहीं ना कहीं हम भटक गए या किसी ने आके बीच में हमें भ्रमित किया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सरकार ने हमारी बात को सुना नहीं। यानी 2015 से संघर्ष है, फिर यह संघर्ष 2022 में आता है, तो यह संघर्ष 2023 तक चलता है, फिर यह संघर्ष बंद हो जाता है, अब यह संघर्ष फिर शुरू हो रहा है। अब इस संघर्ष शुरू हो रहा है, इसमें आखिर नया क्या है, सोचना होगा नया क्या है। अब इस देश में तीन बड़े धड़े हैं जो काम कर रहे हैं। एक बड़ा धड़ा है जो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, जो कि लगातार चाहता है कि जमीन पर काम करें, और उनके जो नेशनल एडवाइजर हैं एसपी घोषाल साहब से शाम को मेरी बात हुई, क्या क्या हुआ। अब उनका अपना वीडियो वो भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो भी देखेंगे। जहाँ पूरे देश के जो भी हमारे साथ अलायंस जथेबंदियां ने, उनकी तरफ से मैं साझा डेलीगेट के तौर पर आया हूं। मैं आश्वास दिलाता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और अलायंस जथेबंदियां जो हमारे साथ हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास करती हैं, जो जिनके साथ बलबूते के ऊपर हमने इतना लंबा संघर्ष किया है, वो भी हमारे साथ जो है आपका पूरा समर्थन करेंगे, बशर्ते कि ऑन ग्राउंड संघर्ष हो। ऑन ग्राउंड संघर्ष हो जैसे साबका ने किया है। हम किसी कारण जो साबका का संघर्ष, चलो हम कामयाब नहीं हो पाए, पर एक पूरे देश में चिराग जलाया है, लोगों को वाइस वालों के ने भी जागरूक किया है और साबका ने पूरे देश को जागरूक किया है। जेसीयू जवानों को उनके बनते हक की जो भी मांग है, आज तक कोई ऐसा संघर्ष पहले नहीं शुरू हुआ था और शुरू किया है वाइस वालों ने, साबका ने। और मैं वाइस जो आज मीटिंग बुलाई है मिस्टर वीर बहादुर जी को अपनी साबका की तरफ से और अलायंस जथेबंदी की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं कि आप सर कोई बड़ा, कोई ठोस, अगला कोई जो भी प्रोग्राम को लिखो, हम आपके साथ तनो मनो धनो आपका साथ देंगे। शुक्रिया। उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने बोला मैं तन मन और धन से सबका सहयोग करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक ही इच्छा है कि जितने भूतपूर्व सैनिकों उनको न्याय मिले। पैसे की कोई टेंशन नहीं है। हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया, तब भी हमने पैसा वसूली नहीं किया। उसके बाद जब हमने जंतर मंतर पर बहुत सारा अपने लगातार 1 साल बैठे रहे, उसके बाद हमने और बड़ा करने की कोशिश में एफबीए बनाया, वो कामयाब नहीं हुआ और जो हमारा पैसा था हमने एफबीओ को हैंडओवर कर दिया था। आज भी हम बिना पैसे के साथ काम करना चाहते हैं, हम चाहते, उन्होंने कहा कि, और हमने अपना संगठन मजबूत किया। जैसे कि 20 फरवरी 2025 को जंतर मंतर पर उन्होंने आगाज कर दिया था कि पंजाब की जितनी जत्थेबंदियां हैं, भले किसी के नाम से हो, लेकिन सैनिकों के नाम से एकजुट है, और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एसपी घोषाल साहब कल की मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया कि हमने वॉइस ने साथ साथ काम किया है, हम आप भी अभी भी चाहते हैं कि सारे संगठन एक हो जाएं, सारे संगठन, क्योंकि सैनिकों के लिए यदि आप सही तरीके से, आपके दिल में रेस्पेक्ट है या चाहते हो इन्हें न्याय मिले, तो आपको एक होना ही पड़ेगा। यदि अपनी प्रधानगिरी, अपनी नेतागिरी चमकाने में रहोगे तो आप तो डूबोगे और बाकी जो हमारी मेहनत है उस पर भी पानी फेरोगे, और यही हो रहा है। नहीं क्या वजह हो सकती?
ऑफ एक्सेस बैंक के प्रेसिडेंट साहब का और राजीव बैल जिन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया, उनके सदे पे हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से ये डेलीगेट के तौर पे मैं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ सूबेदार बलविंदर सिंह जी है तरनताਰਨ के, कैसिया साहब है, और सूबेदार गुरदयाल सिंह जी गुरदासपुर तो पास जाओ को मेरे पास मैन पावर है गुरदासपुर में, और हम बहुत काम ऐसे करवाए हैं। इफेक्ट है, अभी अफसर के साथ 10 बंदे नहीं जा सकते हैं, उनके पक्के चेले चपटे जो अभी भी हैं वो नहीं छोड़े, वो हमारे पुराने साथी हैं। अभी नया जो जनरेशन है वो उनसे लागू हो रही है, और इसका इफेक्ट यही है कि जो शुरुआत किया वाइस ने और साबका ने, उसका बहुत इफेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना है, और इसको जो अफसर हेड जो संस्थावान है उनको धीरे धीरे जीरो हो रही है सर आपके सामने। हमने अपना हौसला नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। अभी जैसे बोल रहे हैं कि जो सरकार तक हमने अपना डिमांड पहुँचानी है, वो हमने 20 फरवरी को अभी जो किया, बेशक हमारी संख्या बल कम था, सरकार तक हमने पहुँचाया, डिफेंस मिनिस्टर होम सब जगह पहुँचाया है, रिसीव कराया अपना मेमोरेंडम, और वो मेमोरेंडम या जो वाइस का मेमोरेंडम उसको हम इकट्ठा करके वो भी थे, और उसको एक पहले तो हम एक अपना अगला प्रोग्राम लिखे और संख्या बल के साथ बड़ा एक रैली करें तब वो। और बताइए आप जो अगला रैली हो इसके बारे में डेट के संबंध में बताएं कि एक सैनिक वो आरओपी की बात कर रहा है, एक सैनिक एमएसपी की बात कर रहा है, एक डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा है, प्रीमेचर की बात कर रहा है, तो दूसरा क्या खाक बात करेगा? अरे बात तो यही है। फिर समस्या तुझे ये है कि हमें माइक मिल जाए, थोड़ा हमें चेहरा मिल जाए, हमें चेहरा पहले मिलना चाहिए, हमें आगे होना चाहिए। क्यों कि लड्डू, मोदी जी लड्डू लेके नहीं बैठे तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे कितने चेहरे हैं, कितने लोग भूख हड़ताल करके पड़े हुए हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। यदि आप राजनीति भी करना चाहते हो, सैनिक संगठन भी चलाना चाहते हो, रैलियां भी करना चाहते हो, लाइमलाइट में भी बने रहना चाहते हो, लेकिन आप किसी के साथ नहीं हो सकते, शर्म आनी चाहिए आपको। फिर इसका मतलब आप संगठन नहीं चला रहे हो, फिर आप कुछ और चला रहे हो। संगठन का तो नाम है, उसके पीछे आपकी महत्वाकांक्षा और है। क्यों नहीं आप जा सकते जंतर मंतर पर? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? यदि आपको हिम्मत है, इन्होंने कहा एक एक पाई का हिसाब लीजिए, हमें पैसा देना ही नहीं है। जब नायक हरपाल साहब से मेरी सीधी बात हुई कि तो मैं किसी का एक अन्न भी खाऊं तो उन्होंने कहा मेरा पूरा परिवार नरक में चला जाए। जब एक बंदा कह रहा भूख हड़ताल पे रहा, तड़प तड़प के कह रहा है, लेकिन आप जाते हो, आप अपने चेहरे चमकाते हो, 4-6 लोग यूट्यूबर को इंटरव्यू देके आप अपने रात में नींद में ऐसा सोचते हो जैसे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप कोई मंत्री नहीं बन पाओगे। सैनिकों के अंदर वो डीएनए नहीं है कि राजनीति बने। यदि वो सैनिक राजनेता बनता है तो फिर वो सैनिक ही नहीं है, क्योंकि यहां तो झूठ फरेब उल्टा सीधा सब चलता है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ये लगातार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कहा है कि जमीनी संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, और फिर लगातार 1-1.5 साल रहे, उससे पहले रहे, और फिर उन्होंने आके कहा सबको मौका दिया। कम से कम आप इतना तो सोचिए। सबसे पहले हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमने अपने आप को मजबूत कैसे करना है। सबसे पहले जितने हेड हैं अपने ईगो को छोड़ करके, कोई भी है, सब एक मंच पे आ गए। हम एक्स और मैन है, हमारे स्टार उधर ही रहेगी। अभी हम एक हैं, हमारे ऊपर जो जातियां हो रही हैं, जैसे कौंसल साहब ने बताया कि एक शरीर हमारा एक जैसा है, अफसर का शरीर भी वैसा ही। उतनी हड्डियां उसके शरीर में, 208 हड्डियां, 208 हड्डियां हमारे उसको अगर बैटल कैजुअलिटी उसको 2,75,000 या 2 लाख से ऊपर मिलती है, 2.5 से ऊपर मिलती है, तो जवान को 19,000 लड़ाई इस बात की है। हमारी मांगे एक हैं, सिस्टम हमारा एक है, लेकिन हमारी ईगो हमारे को आगे नहीं आने देती। हमें अपने आप को उस चीज को भूलना पड़ेगा, एक के साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी का रस्सा चूमता है और वो बोलता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, उसने ये बोला कि तमाम जेल वालों को लड्डू बांटे जाए जब हमारे को फांसी दी जाए। हमारी सोच सभी की ऐसी होनी चाहिए, तो हम कामयाब होंगे। बाकी जो वाइस
वालों ने एक मीटिंग बुलाई है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और गौसर साहब ने पहले ही बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे हम तन मन धन से आपकी जो है बात मानेंगे, आपको हर चीज से जो मदद करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। Thank you very much, sir. This is the ideology Voice of Ex-Servicemen is having. इसी सोच से बिना कुछ इतना तो सोचिए कि जो आगे आ रहा है, आगे आके रोज संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता है। और इस उम्र में जिसके नाती पोते घर पे रहते हैं, हेल्थ इश्यू होते हैं, मेडिकल इश्यू होते हैं, घर द्वार छोड़ के जंतर मंत्र पर पड़े रहना, वहां कोई एसी नहीं लगी है, वहां कोई सब कुछ नहीं लगा है, भूखे भी रहना है, लगातार रहना है, दबाव बनाना है, लोगों को जोड़ना है, अपनी बात कहना है, पुलिस के ऊपर भी वेरिफिकेशन लेनी है, तमाम तरीके की इंटेलिजेंस है उससे निपटना है। आसान काम है। और यहां के आप लोगों ने, कई महत्वाकांक्षी लोगों ने कई लाख सैनिकों का भरोसा तोड़ा है। आज सैनिक इसलिए कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सवाल आता है, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भ्रामक चीजों को फैलाते हैं। नहीं, आपको सुनना होगा, अपने अंतरात्मा से पूछना होगा, क्या आप कर रहे हो ये सही है? क्यों आप जाकर के ये आप बिल्कुल आपने सैनिक संगठन बनाया, ऑफकोर्स बनाया, आपने मेहनत की है और आपने कहा है कि हम, और बहुत सारी चीजें आपने प्रयोग किए हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर सारी चीजें हैं, एफिशिएंसी है। आप बस सिर्फ थोड़ा सा वहां तक, गेट तक पहुंच जाते हो लेकिन अंदर नहीं घुस पाते। कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा आपकी कहीं ना कहीं जबरदस्त बुरी तरीके से कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हो। शायद इस चीज को छोड़ना होगा यदि आप सच्चे तरीके से, ईमानदारी से उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए, वीरांगनाओं के लिए काम करना चाहते हो तो आपको हजारों लाखों दुआएं मिलेंगी। मतलब से सबको बुलाया गया। आज मैं तो हैदराबाद से आया हूँ, सो आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं। यही मतलब है हमारा एकजुट होने के लिए। Am I correct, sir? हाँ, एक बात मैं करना चाहता हूँ, तो टाइम काफी हो गया और भी बुलारे को रह रहे होंगे। मैं चाहता हूँ, मेरा अपना विचार है कि हम इकट्ठे होके जितनी देर ग्राउंड लेवल के ऊपर हम नहीं संघर्ष करेंगे, गवर्नमेंट नहीं जाएगी। अगर एक मां अपने बच्चे को बेड के ऊपर लिटा देती है, नहीं रोता खेलता रहता है, तो अपना काम करती रहती है। जब रोता है तो ही उसको दूध पिलाती है, इसको भूख लगी है। जितनी देर हम रोएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, उतनी देर हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरा विचार है। दूसरी बात, जैसे संघर्ष कमेटी ने शंभू बॉर्डर के ऊपर बोलते हैं कि कुछ नहीं फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा है। 14 घंटे रेल रोकी और 14 घंटे उधर बैठे रहे। 3 जिलों की पंजाब की पुलिस आ गई, 3 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आई, और जितने हम बैठे थे उससे ज्यादा डबल पुलिस वाले। लेकिन उसका मैसेज प्रधानमंत्री तक भी गया, राष्ट्रपति तक भी गया और डिफेंस मिनिस्टर तक भी गया। फर्क पड़ा है, ये भी नहीं पड़ा। अगर हमने संघर्ष किया है, सभी ने मिलकर संघर्ष किया है, तो उसका फर्क गवर्नमेंट के लॉबी के ऊपर पड़ा है कि हमने इनकी मांगे माननी है। तो हमें मांगे मनवाने के लिए बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके कोई भी संस्था आगे लग जाए, झंडा उसका अपना ले ले, डंडा अपना ले ले, लेकिन जगह एक हो और एक दूसरे की मान का चले, तो हम कामयाब हो। थैंक यू। जय हिंद। आप आगे बढ़िए, सब लोग फिर आएंगे, फिर जंतर मंतर पर आएंगे, आपके पीछे चलेंगे। आप रामलीला मैदान पर चलिए, आप जहां मर्जी रैली करिए, सब आएंगे। लेकिन अलख दोबारा जगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास एक बार कहीं ना कहीं टूटा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, उसको दोबारा अर्जित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपसे सभी से प्रार्थना करते हैं, हम भाई भाई हैं, हम एकजुट हो जाएं, हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में ज्यादा ना पड़ें। यदि किसी को मिलता है, ताज तख्त मिलता है तो लीजिए, लेकिन सैनिकों के साथ आपको ईमानदारी से आना पड़ेगा। आप एसपी घोषाल साहब ने भी यही बात कही, यदि हम थोड़े से गड़बड़ नहीं होते तो 99% हमें कामयाबी मिलती। अरे हम मांग क्या रहे भाई,
हम मांग क्या रहे हैं? वन रैंक वन पेंशन में 10 साल में जितना रायता फैला है उसी चीज को तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ है? क्यों सूबेदार को फायदा नहीं हो रहा, नायब सूबेदार को फायदा नहीं हो रहा, हवलदार को फायदा नहीं हो रहा? क्यों ऑनरी कमीशन वालों को 2016 के बाद उनकी पेंशन कम है, पहले की ज्यादा है? अरे तमाम बहुत सारी सिंपल चीजें। क्यों? हाँ, आपने लाइव डाटा ले रहे हो, क्यों आप एवरेज कर रहे हो, क्यों आपने प्रीमेचर को माननीय प्रधानमंत्री के आदेश के बाद आपने बाहर निकाला? और जब देखिए बहुत सारे पूर्व सैनिक आज भी दहाड़ रहे। आप देख सकते महावीर चक्र विजेता, आप देख सकते हो उनको कितना चिल्ला के कह रहे हैं, मोदी जी मिलिट्री सर्विस पे हमारा हक था। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करिए हमने। और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लैंस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा गाड़ सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2.5 लाख रुपए क्यों? मोदी जी जाग, देश जाग चुके हैं। हम कहना चाहते हैं विधवा पेंशन, एक विधवा को 13,000 रुपए। अरे मोदी जी 13,000 में वो रोटी नहीं खा सकती, वो बच्चे कैसे पाल सकती है? हम कहना चाहते हैं मोदी जी जाग जाग, पूरा देश जाग चुका है। वो आरोपी पे हमारा हक था और ये हक आप दूसरों को दे दिया है, और इस हक के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष का समय आ गया है। आप मतभेद भुलाइए दोस्तों, बिल्कुल भुलाना होगा और एक ईमानदारी से एक पहल जरूर करिए। धन्यवाद। बैठने का, विचार विमर्श करने का जो मौका दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रही बात संघर्ष की, संघर्ष हम ये नहीं अपने आप की बढ़ियाई नहीं करना चाहते साबका सैनिक की तरफ से कि हमने जो संघर्ष शुरू किया है। एक्चुअली सबसे पुरानी जो जेसीओ जवान की संस्था है वो है वॉइस ऑफ एक्सेसमैन, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिन्होंने 15 में मिलकर जो है संघर्ष शुरू किया था, जो जनरल सतबीर के अगेंस्ट टेंट। उस टाइम हम तो शायद जनरल सतबीर के साथ थे, यूनाइटेड फ्रंट के साथ, डांगी साहब भी थे शायद, और भी काफी है जो उस टाइम जनरल सतबीर के साथ में थे। और जो ये संघर्ष का जो चिराग जो शुरुआत किया है वाइस और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किया था 15 में, पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जो सबके सामने लाइट में आया वो 15 से ही के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्सेस में। बाद में जो भी चलो बखरेवे हुए हैं, उसके बाद जो 14 नवंबर 22 को भी हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक मीटिंग कॉल किया था यहाँ पर जंतर मंतर पे। और उससे पहले जबकि हम वीर बहादुर जी धर्मशाला में गए थे, सैन साहब आपको याद होगा, हमारी टीम भी वहां पर आई थी। और उसके बाद आपने एक प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस किया था 19 में शायद, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वहां पर भी मेरे को स्पेशली तौर पे आप लोगों ने बुलाया था। मैं साबका की तरफ से आया था उस टाइम। हम तो पहले दिन से ही एक कोशिश में है कि हम एक साथ इकट्ठे अपना संघर्ष शुरू करें। और धर्मशाला में हमने रिबैल जी से भी अपने वीर बहादुर जी से भी गुजारिश किया था कि हम एक साथ संघर्ष कमेटी और 22 उस टाइम मेन यही थी जथेबंदियां, और एक साथ करें। और 22 में जो नवंबर 22 में हमने जो शुरुआत किया था उसमें हमने पूरे देश की जथेबंदियों को ये निमंत्रण दिया था कि आओ, कोई भी संस्था अगर आगे संघर्ष करना चाहती है तो करें, हम उनके साथ हैं। हमने इंतजार किया 4-5 महीने जो भी है, फिर हमने फरवरी 23 से जो अपना संघर्ष शुरू किया। लेकिन उस टाइम हम अलग अलग अपनी जथेबंदियां दे क्या बोलते हैं कि कहावत है कि अपनी जो प्रधानगी के जो
अभी पंजाबी ਦੀ ਬਾਤ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਆਪਾਂ नहीं ਕੱਢੇ जिस करके ਅਸੀਂ कामयाब नहीं हुए क्योंकि अगर उस टाइम से हम एक साथ संघर्ष शुरू करते तो शायद 99% उम्मीद थी कि हम अपने कामयाब होते। हमने तो आश्वासन किया था सभी पूरे देश की जथेबंदियों को कि आओ, मौका भी दिया लेकिन किसी ने शुरू नहीं किया। जैसे ही साबका ने शुरू किया तो वैसे अलग अलग संस्थाएं जो है अपनी अपनी डफली जाने लगी, अपने अपने प्रोग्राम देने लगी, जबकि हमने तो पहले मौका दिया था। उसके बाद अभी जो चोन जाब्ता लगने से पहले हमने जो अपना संघर्ष विड्रॉ किया, उसके बीच में जो भी घटना घटी, FBA बनाया, हमने वाइस वालों को भी निमंत्रण दिया था भी आओ इकट्ठे, जब हमने बनाया था FBA उस टाइम भी हमारे को एक साथ अगर हो जाते FBA सब संस्था, मेन संस्था मैं बोलूंगा कि वाइस है जेसीओ जवाना की जो शुरू से संघर्ष कर रही है, चाहे वो ग्राउंड पे भी कर रही है या कोर्ट के थ्रू भी कर रही है। हम उनका बिल्कुल हमारे दिल में हम स्वागत करते हैं। और लेकिन अभी समय की जरूरत ये है कि अभी जैसे हमने फिर ब्रेकअप के बाद जैसे FBA बना, FBA नहीं कामयाब हो पाया किसी कारण, और बीच में चलो पैसे का भी जो भी सब आप लोगों को सबको पता है क्या हुआ कैसे हुआ। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आज तक जो 15 में संघर्ष चला तब भी पैसे के चक्कर में नहीं पड़ी, तब भी संघर्ष ग्राउंड में साबका के ही 5 बंदे भूख हड़ताल पे बैठे और एडो बंदोबस्त वाइस वालों का था, पैसा लेन देन जो इनका उन्होंने आज तक हरपाल जी ने आपसे सर पूछा हो पैसे का हिसाब था। लेकिन अभी जो फिर हमने इंतजार किया 5-4 महीने के कोई भी संस्था संघर्ष शुरू करे, हम साथ है, चाहे FBA करे, हम FBA के साथ है, चाहे वाइस करे, जो भी मेन संगठन है, लेकिन इंतजार करने के बाद भी किसी भी संस्था ने पहल नहीं किया। फिर हमने अभी जो 20 फरवरी को किया है, सबका इंतजार करने के बाद किया है, और उसके बीच में भी हम नहीं इकट्ठे हो पाए। हमारा दुर्भाग्य है, जहां हमारे में कमी है, हम सब लोगों को नहीं बुला पाए, जहां हम सबका विश्वास नहीं जीत पाए। लेकिन अभी जो शुरुआत किया है मिस्टर वीर बहादुर जी ने, उसका हम तहे दिल से साबका की तरफ से, मैं एज ए साबका सैनिक नेशनल एडवाइजर की तरफ से, और साथ में ये नहीं कि ओनली साबका सैनिक, पंजाब दियां जो